जय हिंद साथियों। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। उम्मीद है फ्रेंड्स सर आप स्वस्थ होंगे और सभी लोग कामना करता हूं कि स्वस्थ होंगे भी। सर आज कंप्यूटर का सेकंड क्लास है। आज महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। कंप्यूटर में महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे जो एग्जाम में के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स, चाहे किसी एग्जाम के लिए हो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स महत्वपूर्ण तथ्य को जानेंगे। कंप्यूटर सर, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। इस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कंप्यूटर को हिंदी नाम क्या कहते हैं? कंप्यूटर लिखते चलेंगे। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम, ठीक है, हिंदी नाम वन लाइनर क्वेश्चन है। हिंदी कंप्यूटर को हिंदी कहते हैं संगणक। क्या कहते हैं सर? संगणक। ठीक है सर, संगणक। ठीक है। नेक्स्ट है किसी कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे कहते हैं? क्या है? चार्ल्स बेबेज। क्या है सर? चार्ल्स बेबेज। क्या है सर? बेबेज। ठीक सर, नोट करते चलेंगे सर। मैंने क्या बताया? कंप्यूटर हिंदी संगणक है और पिता, कंप्यूटर के पिता की बात करें चार्ल्स बेबेज। और बात करें सर्वाधिक, सबसे अधिक कंप्यूटर का विकास, सर्वाधिक विकास की बात करें सर, सर्वाधिक विकास की बात करें, योगदान की बात करें, सबसे बड़ा योगदान कौन दिया कंप्यूटर में? योगदान की बात करें इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योगदान की बात करें जॉन वन ल्यूमैन। जॉन क्या है सर? जॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। वन न्यूमैन। क्या है सर? न्यूमैन क्या है सर? न्यूमैन। ठीक है, न्यूमैन करके हैं। ठीक है। योगदान सबसे अधिक कंप्यूटर का योगदान किससे दिया गया? न्यूमैन, जॉन वन न्यूमैन। जैसे कोई किसी की घर की बात करें, सदस्यता की बात करें, सबसे अधिक जो कमाता है उन्हीं का नाम होता है, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों। ठीक है, उन्हीं का नाम होता है। इन्होंने कंप्यूटर युग में सबसे अधिक योगदान कौन दिया था? जॉन वन न्यूमैन ने। ठीक है सर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आधुनिक कंप्यूटर की बात करें, क्या सर? आधुनिक कंप्यूटर की बात करें, क्या सर? आधुनिक लिखते चलेंगे सभी लोग स्टूडेंट। आधुनिक कंप्यूटर की बात करें, सर्वप्रथम 1946 में आविष्कार हुआ। आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार करें 1946 में इसका प्रयोग हुआ था। क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। ठीक है सर। आधुनिक कंप्यूटर का बात करें आधुनिक कंप्यूटर की बात करें सर, 1946 में इसका प्रयोग हुआ था सर। ठीक है, उम्मीद है सर समझ में आ गया होगा आपको। सर मैं उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट सर ले लीजिए। अगर लिखना चाहते हैं सर वन लाइनर में लिख सकते हैं सर। कंप्यूटर के हिंदी नाम संगणक है। किसी कंप्यूटर के पितामह, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। और कंप्यूटर का विकास और अधिक किसको जाता है, किस साइंटिस्ट को जानता है? जॉन वन न्यूमैन। आधुनिक कंप्यूटर की आविष्कार सर्वप्रथम 1946 में हुआ है। प्लीज सर इसकी शॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। सर नेक्स्ट चलते हैं। आप नोट करना चाहते हैं सर, नोट कर लीजिए। अगर बात करें सर्वाधिक सर बात करें कि कंप्यूटर में महान क्रांति कब हुई थी? सर्वाधिक महान क्रांति 1960 में हुई थी सर, 1960 में हुई थी। अगर बात करें सर्वप्रथम विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक, क्या सर? सर्वाधिक कंप्यूटर की विकास की बात करें, क्या सर? सर्वाधिक या सर्वप्रथम की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या सर?
संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका प्रथम पे आता है। सबसे अधिक वहाँ के लोग व्यक्ति कंप्यूटर यूज करते हैं। करीब हम उम्मीद लगाया जाता है लगभग हर व्यक्ति के घर घर में कंप्यूटर होता है। अमेरिका ऐसा देश है। अगर प्रथम के यूज की बात करें सर्वाधिक, पहला पे कौन सा पहला पा जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका सर, नोट कर लीजिए सर। कौन आ जाएगा सर? सर्वाधिक की बात करें अमेरिका आ जाएगा। अब और बात करें क्रमशः, जापान आ जाएगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा जापान, नेक्स्ट पे फिर आ जाएगा ब्रिटेन। क्या सर? ब्रिटेन, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ब्रिटेन सर। और जर्मनी भी आ जाएगा सर, जर्मनी, ठीक है सर। फर्स्ट पे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फिर ब्रिटेन। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रुकता, पूछ सकता है कि कि भारत का किस नंबर पे आता है, भारत किस सूची में आता है? 19वां स्थान पे आता है। प्रयोग करने में भारत कंप्यूटर में लिख सकते हैं आप, कंप्यूटर 19वें स्थान पे आता है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत किस नंबर पे आता है कंप्यूटर यूज में? 19वें स्थान पे। अब प्रथम की बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, और क्रमशः की बात करें जापान, जर्मनी, ब्रिटेन एवं फ्रांस, ठीक है सर। और साक्षरता दिवस का, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर। क्या सर? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इस राइट आंसर सर। उम्मीद है सर कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सर, मैं इरेज कर रहा हूं। कभी भी पूछ दे कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर इज राइट आंसर, ठीक है सर। नेक्स्ट चलते हैं, भारत की कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई थी? लिख सकते हैं, भारत की नीति की घोषणा कब हुई थी? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। घोषणा की बात करें सर 1984 में हुई थी। कब? 1984 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीति, कंप्यूटर नीति घोषणा कब हुई थी? 1984 में हुई थी। नेक्स्ट बनता है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? भारत में प्रथम की बात करें, भारत प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन था? लिख सकते हैं सर, लिखते चलिए। लिखने का अर्थ है कि मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखेंगे। भारत प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। कौन सा सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, सिद्धार्थ। कौन सा सर? सिद्धार्था इज राइट आंसर, इज सिद्धार्थ। कौन सा सर? भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा सर? सिद्धार्थ। इसका निर्माण सर की बात करें, एक कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया में किया गया। कॉर्पोरेट एक छोटा से किया गया, कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया। फिर पढ़ सकता है सर, अब भारत के प्रथम की बात आ गई तो विश्व की बात बनती है सर। विश्व की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था? विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर नाम क्या था? डिजिटल कंप्यूटर प्रथम क्या नाम था विश्व का? उसका नाम था एनियक। क्या था? एनियक इज वेरी वेरी। विश्व का प्रथम कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का क्या नाम था? एनियक। लिख लीजिए सर, मैं फिर से बोल दे रहा हूं सर, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सॉरी, विश्व प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नाम एनिक था। सर उम्मीद है कि आप नोट कर लियोगे, मैं मिटा रहा हूं। सर अब आपसे उम्मीद है कि मान लीजिए घर का फैमिली मेंबर कोई चलाता है। पहले दादाजी होते हैं, दादाजी कुछ काम किए उनका नाम होगा ही, दादाजी के बेटे किए उनका भी नाम होगा, दादाजी के बेटे के पोता किया तो उनका भी नाम होगा ही। ठीक है सर, उसी तरह सेम है, पहले भारत का फिर विश्व का फिर भारत का, हर स्टेप बाय स्टेप सबका सर चलता है। एग्जाम में इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछता है आपको वही बताया जा रहा है सर।
उम्मीद है इस कंटेंट को सर शेयर करेंगे आप। बनता है कि देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर, पूछ देगा भारत में सबसे पहला डाकघर कब अधिकृत किया गया, अधिकृत कर गया, कहाँ किस राज्य में किया गया। देश का पहला डाकघर की बात करें, क्या सर, डाकघर। अरे जिसमें टिकटवा उकटवा नहीं कटता है, टिकट उकट नो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डाकघर उसी बोलते हैं। डाकघर मतलब कि चिट्ठियाँ उठिया जाती है, तो सर्वप्रथम कहाँ पे किस राज्य में हुआ, नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, डाकघर में प्रचलित हुआ, ठीक है। सर्वप्रथम डाकघर, देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ हुआ, नई दिल्ली। अब पूछ देगा विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम बताइए। विश्व का लिख लेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क का नाम बताइए। इस वेरी वेरी इंट, क्या लिखेंगे सर, इट रनेर, क्या सर, इट रनेर करके है सर, ठीक है, इट रनेर करके है सबसे बड़ा नेटवर्क सर, ठीक है। विश्व का बात हो रही है। और वंश क्वेश्चन, भारत के कंप्यूटर सहयोग से संगीत बंद के प्रथम नाम क्या था। संगीत जिसमें संगीत के लिए यूज किया गया था, बेबी डॉल। संगीत की बात करें, संगीत के लिए यूज किया गया, संगीत के लिए यूज किया गया सर, बेबी डॉल। क्या था, बेबी डॉल। संगीत आ जाएगा तो समझ जाइएगा, बेबी डॉल गाना है ना एक, बेबी डॉल, हमको उसी से मतलब है, क्या है, बेबी डॉल। उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, ठीक है। संगीत से अगर पूछ ले यूज करने वाला कंप्यूटर जो विश्व में सबसे अधिक प्रथम स्थान नाम क्या आता है संगीत के लिए यूज करने वाला, बेबी डॉल। बेबी डॉल संगीत से रिलेटेड है, तो बेबी डॉल एक गाना भी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सर, मैं इरेज कर रहा हूँ। कंप्यूटर सर बेसिस है जो एग्जाम में, चाहे सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य एग्जाम है कोई भी, ये पूछता है सर। मैं नाम नहीं देता हूं किसी का कि इसी में आएगा, नहीं, आप महत्वपूर्ण तथ्य कंप्यूटर का, ठीक है सर। कंप्यूटर क्षेत्र की सबसे बड़ी एक नई उच्च स्तरीय कौन प्राप्त हुआ था। कंप्यूटर क्षेत्र में एक नई क्षेत्र में क्या था, GLS प्राप्त, महत्वपूर्ण है। पूछ देगा सर्वप्रथम या कंप्यूटर क्षेत्र में सर्वप्रथम एक नई उच्च स्तरीय भाग कौन सा था, तो आप आंसर यही मारेंगे 4GLS। और पूछ देगा वर्तमान समय में बाइट जो होता है, बाइट क्या सर गाइस, बाइट सर, क्या बाइट, बाइट जो कंप्यूटर की होती है, क्या बाइट जो कंप्यूटर की होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है बाइट, 8 बीट होती है। क्या होती है, 8 बीट होती है, इस राइट आंसर। एक 8 बाइट मिलाकर कितना होता है, एक बाइट की रचना होती है। 8 बाइट मिलाकर एक क्या होता है, एक क्या हुआ, एक बाइट की रचना होती है। एक बीट होता है, एक बाइट की रचना होती है सर, ठीक है, बाइट की रचना होती है, इज राइट आंसर। मतलब 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है। आप लिख सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं कि 1024 बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनता है, ठीक है सर। और 1 किलो बाइट मिलकर 1024 बाइट के बराबर होता है। क्या 1 किलो, क्या 1 केजी मतलब 1 किलो बराबर बाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। एक बाइट के बराबर 1024 बाइट होता है। और एक नेक्स्ट है, इसको इरेज कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक बाइट बराबर 1024 बाइट होता है, ठीक है, नोट करेंगे, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट 1 जीबी, क्या 1 जीबी आता ना, 1 जीबी या गीगा, इसको गीगा भी बोलते हैं, गीगा या बाइट। 1 जीबी या गीगा बाइट कितना होता है, 1024 MB होता है,
कितना 1024 MB होता है इज राइट आंसर। प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक शेयर करिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।